बेसन का हलवा, बेसन की बर्फ़ी या बेसन की टुकड़ी जो कह लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करे, आमीन। आज हमारे किचन में बन रहा है जी बहुत ही खुशबूदार बेसन का हलवा। इतना आसान कि आप तकरीबन 10 मिनट में ये हलवा तैयार कर लेंगे और इसमें हम एक ऐसी ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे ये बेसन का हलवा बेसन की बर्फ़ी लगने लगेगा। चले चलते हैं और बनाते हैं बेसन का हलवा। जी, तो सबसे पहले हमने तैयार कर लेना है शीरा। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 कप चीनी का और इसमें हमने डाल लेना है यही 1 कप पानी का। ठीक हो गया जी। अभी हमने इसमें डाल देना है 1/2 स्पून इलायची पाउडर। आपके पास दूसरी इलायची है तो आप 3 से 4 वो ऐड कर दीजिए। और बहुत ही खूबसूरत से कलर के लिए मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर, तकरीबन 2 पिंच के बराबर। ठीक है जी, इसको हमने बहुत अच्छे से पका लेना है शीरे को। और बॉयल आने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको पका के साइड पे कर देना है। ठीक है जी। अभी हम इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल लेना है हाफ कप डालडा घी का। ठीक है, अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी, हाफ कप हमने डाल लिया घी का और अभी हमने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद हमने लिया है जी 1.5 कप बेसन, जिसको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। आपने भी यूज़ से पहले बेसन को छान लेना है। ठीक है जी। और अभी हमने इसको घी में जल्दी से मिक्स कर देना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ठीक है जी, फ़ौरन से हमने इसको पकाना है और आपने इसको तब तक कुक करना है जब तक इसके अंदर एक झाग सी नहीं बनना शुरू हो जाती। ये देखिए अभी इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब ये झाग की फॉर्म में आ जाएगा और एक बहुत अच्छी सी ख़ास सी एक महक सी आना शुरू हो जाएगी जैसे चनों की होती है। ठीक है, तो इस तरह से एक महक सी आएगी तो ये समझें कि आपका जो बेसन है वो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। ठीक हो गया जी। अभी हमने इसमें डाल लेना है शीरा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। और आपने शीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। अभी हम शीरा डाल लेंगे जी बेसन में और अभी आप देखते जाएं आगे इसका कमाल कि हम एक ख़ास और सीक्रेट चीज़ डालेंगे और ये हमारा हलवा बर्फ़ी की तरह टेस्ट देगा। ठीक है जी, हलवे की फॉर्म में आने में जी लग जाएंगे इसमें कोई तकरीबन 7 से 8 मिनट। ठीक है जी, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाते जाना है और इसी तरह आपने चम्मच को चलाते जाना है। हलवे तो आपने बहुत सारे खाए होंगे लेकिन जब आप ये वाला हलवा ट्राई करेंगे ना तो यकीन माने कि स्पेशल अम्मी और अब्बू आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। ये देखिए जी हलवा हमारा आ चुका है कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पे हमने डाल लेना है सीक्रेट चीज़। यहाँ पे हमने ले लिया है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून खुश्क दूध। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी हमने कर लेना है मिक्स। हलवा हमारा हो चुका है तकरीबन तैयार। 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और ये देखिए जी हलवा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और आप इसकी थिकनेस चेक करें, अभी कढ़ाई के पेंदे ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हलवा आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। ठीक है जी, और अभी हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और इसको हमने देसी घी से ग्रीस कर लेना है। ठीक है जी, मेल्टेड देसी घी से हमने इसको ग्रीस कर लेना है। अच्छी तरह से आपने बॉल को सारी साइड से ग्रीस कर लेना है। अभी हमने जो हलवा है उसको इसमें सेट कर लेना है बिल्कुल पेंदे के साथ। स्पैचुला के प्रेशर से या किसी भी और स्पून के प्रेशर से आपने इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए हलवा हमारा बिल्कुल सही सेट हो चुका है। अभी हमने क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है। ठीक है, प्लेट में हमने इस हलवे को निकाल लेना है। आप चाहें तो दूसरी तरह भी सर्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप प्लेट में डालें और ऊपर डालें बहुत सारा ड्राई फ्रूट और उस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए जी अभी हम करेंगे इसकी कुछ इस शेप में कटिंग। आप चाहें तो बर्फ़ी की शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसका हर सूरत में कमाल ही होगा। ये लीजिए जी, हमने इसको टुकड़ी की शेप में कट किया है और ऊपर हमने डाल दिया है ड्राई फ्रूट। आप देखिए जी इसकी थिकनेस, इसकी खूबसूरती और इसकी चमक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।